Good afternoon, students. I am Himrata Yadav and I am explaining you chapter 1 of class 11th biology. The previously also I have discussed you this chapter, basics of this chapter, the living world. And now I will explain more about it. And I am sharing the screen with you. That is a PowerPoint presentation. And we will understand by this. As you can see, on the screen there is a chapter what is living. लिविंग से आप क्या समझते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो हम ये जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होती है। तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स हैं और हम इन फीचर्स को से ही समझ पाते हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ग्रो हो रहा है, अगर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसके अंदर केमिकल रिएक्शन यानी मेटाबॉलिज्म चलते रहते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग के क्या एग्जांपल्स होते हैं? नॉन लिविंग में ये फीचर्स सभी में नहीं होते हैं। तो देखिए, अगर टेबल है, टेबल को अगर हम जितने साइज का टेबल लाएंगे वो उतना ही रहेगा, जब तक मैन्युफैक्चरर या कंपनी बड़े टेबल के साइज का टेबल नहीं बनाती है। पर जब हम देखते हैं किसी भी मिट्टी के ढेर को, तो मिट्टी के ढेर के ऊपर और मिट्टी जमा होती जाती है। और नॉन लिविंग है मिट्टी, मिट्टी जब उसके ऊपर आती जाती है, और तो जो पाइल होता है मिट्टी का, अगर वो इतना बड़ा ढेर है तो उसके ऊपर और लेयर चढ़ने से वो ग्रो होता हुआ हमें दिखता है। तो नॉन लिविंग थिंग एक्सटर्नली ग्रो करते हैं, उनकी ग्रोथ एक्सटर्नल होती है, और लिविंग थिंग की ग्रोथ इंटरनल होती है। एक्सटर्नल ग्रोथ इज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड इंटरनल ग्रोथ होती है लिविंग थिंग्स में। और लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म यानी रिएक्शंस होते हैं, ये हमको पता है। अब हम आते हैं कि लिविंग थिंग्स के कई सारी हमारे पास डाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर, क्योंकि अर्थ लिविंग प्लैनेट है। और अर्थ के अंदर जितनी भी डाइवर्सिटी देखी जाती है उसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी को कह सकते हैं जितनी भी तरह की ऑल द टोटल अमाउंट ऑफ लाइफ विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो चाहे वो मैक्रोस्कोपिक हो, बायोडाइवर्सिटी में सारी लाइफ आती है। इसमें सारे पांचों किंगडम आते हैं जो अर्थ की के अंदर होते हैं, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया का किंगडम है मोनेरा। मोनेरा में बैक्टीरिया होते हैं एंड प्रोटिस्टा, जिसमें आते हैं हमारे प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा के बाद आता है फंगस। फंगस के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे कोई खाना बुरा हुआ रह गया है तो वो धीरे से उसके अंदर फफूंद उग जाती है। फफूंदी क्या होती है? फंगी होती है। फंगी उसको डिकम्पोज कर देती है, खाना खराब हो जाता है। अगर हमने उसे फ्रिज में रखा तो खाना सड़ जाता है। तो यही फंगस होती है। फंगस बैक्टीरियाज और फंगस डिकम्पोजर्स भी होती हैं, तो ओपन चीजों को, ओपन फूड आइटम्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। फंगस के बाद हमारे और ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि प्लांट्स। चारों तरफ हमारे जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं वो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। प्लांट्स जो हरे कलर के होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और जो अपनी जगह पे ही रहते हैं, कभी मूव नहीं करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? प्लांट्स। तो ये भी हमारे चारों तरफ है। एनिमल्स, एनिमल्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और वो चारों तरफ मूव कर सकते हैं, हम भी एक तरह के एनिमल ही हैं। तो इस तरह के एनिमल्स, इनको एनिमल्स बोला जाता है। तो लाइफ हमारे चारों तरफ जो भी लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कई वैरायटी में हमारे सामने आते हैं, और इन सारी वैरायटी ऑफ लाइफ को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ये हमारे इस चैप्टर 1 की फर्स्ट टर्म है। तो ये फर्स्ट टर्म हमें याद होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी। सो आई होप आपको मैंने जो समझाया उससे आपको समझ में आया होगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। It is the total variety or total type of life which is present on the earth. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख चुके हैं। ग्रोथ प्लांट करते हैं, एनिमल भी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी करते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मोड से भी करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फंगस की बात हम कर रहे थे, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है।
बाइनरी फिशन अमीबा, वो भी एसेक्सुअल है। मेटाबॉलिज्म की बात हो रही थी कि ये रिएक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बॉडी होती है, भले ही वो माइक्रोस्कोपिक बॉडी हो चाहे माइक्रोस्कोपिक, सेल टिश्यू ऑर्गन से बनी हुई, कॉन्शियसनेस उनमें होती है। कॉन्शियसनेस यानी कि हम स्टिमुलस से रिस्पॉन्स पाके और फिर हम ग्रो अप होते हैं, अपना रिस्पॉन्स करते हैं। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन है लिविंग थिंग्स की, कि बॉडी हमारी मॉलिक्यूल से बनी है, फिर मॉलिक्यूल्स ने ऑर्गेनेलीज बनाई हैं, ऑर्गेनेलीज ने सेल्स बनाए हैं, सेल्स ने टिश्यूज बनाए हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बने हैं, और ऑर्गन से बॉडी सिस्टम बना है, बॉडी सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना है। तो इस तरह से हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक ऑर्गेनाइजेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई हम लोग करते हैं, हेरिडिटी में अपने कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं, अडेप्टेशन करते हैं, इवॉल्व भी होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पर एक फ्लो चार्ट में भी दे रखे हैं। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, अलाइव हैं अगर हम तो ग्रोथ करेंगे, इंटरनली रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है, रिस्पॉन्स भी हम देंगे, ऑर्गेनाइजेशन हमारी होती है, हेरिडिटी हम अपने और कैरेक्टर को पास करते हैं, एडेप्टेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम डेफिनेशन बोले लाइफ की, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम्स, इंटरैक्टिंग सिस्टम्स। तो ये इसकी डेफिनेशन बनेगी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग और सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम्स हैं, और जो रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के। ग्रोथ, ये फीचर्स हमारे इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ और नंबर में बढ़ना, मास में बढ़ना ग्रोथ होती है। जैसे आप देखते हो सीड से प्लांट बन जाता है, एग से बच्चा बन जाता है, चिकन। प्रोडक्शन, नए ऑर्गेनिजम्स को, अपनी तरह के ऑर्गेनिजम्स को बनाना, जैसे हम नए पौधे उगाते हैं, नए जानवर आते हैं। मेटाबॉलिज्म, सारे तरह के रिएक्शंस का, केमिकल रिएक्शंस का सम टोटल। एनाबॉलिज्म हो चाहे कैटाबॉलिज्म हो, ब्रेकिंग रिएक्शंस एंड मेकिंग रिएक्शंस। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, सेल से पूरा टिश्यू बना है, टिश्यू से पूरा ऑर्गन बना, और ऑर्गन, हार्ट ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ मिलकर उसने एक ऑर्गन सिस्टम बनाया और हॉर्स बन गया ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस हमारी एबिलिटी टू सेंस इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलस है। प्लांट्स भी वेकफुलनेस एक्सपीरियंस करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस एक्सपीरियंस करते हैं। Consciousness sleeps in minerals, dreams in plants, wakes up in animals, and becomes self-aware in humans. Diversity in living world, ये यहाँ से शुरू हो रहा है डाइवर्सिटी हमारी लिविंग वर्ल्ड का। बायोडाइवर्सिटी occurrence है वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स की, differing in morphology, size, color, anatomy, habitats and habits. There are some 1.7 to 1.8 million organisms known to science, out of which 1.25 are animals and about 0.5 million are plant. तो एक रफ आउटलाइन दी गई है डाइवर्सिटी की लिविंग वर्ल्ड की, कि तरह तरह के साइज और कलर और एनाटॉमी और हैबिट वाले ऑर्गेनिजम्स
1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हमारे हम जानते हैं वो हैं हमारी अर्थ पे, जिसमें से 1.25 एनिमल्स हैं और 0.5 प्लांट्स हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं फॉरेस्ट और हिमालयाज, इंडो बर्मा रीजन्स, वेस्टर्न घाट्स ऑफ द हिमालयाज, ये बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स। यहाँ से बायोडाइवर्सिटी बहुत बढ़ती है क्योंकि यहाँ बहुत घने जंगल होते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर IUCN और ICBN और ICZN से काम करता है। ये एक सिस्टम ऑफ नेमिंग है, इससे हम नेम दे सकते हैं organisms को। System of providing distinct appropriate names to organism each consisting of two words। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हर नाम के साइंटिफिक नाम के दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट जीनस होता है, दूसरा पार्ट स्पीशीज होता है, और जो नेम डिराइव होता है लेटिन से। गाइडलाइन सेट करी गई है ICBN और ICZN ने। जैसे मैंगो का एग्जांपल है, मैंगो में मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इसका जीनस होता है पहला वर्ड, और इंडिका इसका स्पीशीज है। ह्यूमन का होमो सेपियंस है तो होमो इसका जीनस है और सेपियंस इसका स्पीशीज है। पी का पाइसम सेटाइवम, तो पाइसम इसका जीनस है। फर्स्ट वर्ड हमेशा उसका जीनस होगा, सेकंड वर्ड उसका स्पीशीज होता है। तो किसी भी बायनॉर्मल नेम में इस तरह से लिखा जाता है।
बायनोमियल नोमेनक्लेचर के दो रूल्स हैं, जिसमें दो पार्ट्स में जो नाम लिखा है अगर उसे हम प्रिंट करना चाहते हैं तो वो इटैलिक्स में होगा। जीनस को हमेशा पहले लिखना होगा और स्पीशीज को हमेशा बाद में लिखना होगा। स्पीशीज कभी भी कैपिटल्स में नहीं होगी। क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी, इसके बारे में हम समझें तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, इस तरह से क्लासिफिकेशन होती है। टेक्सोनॉमी होती है, अगर हम एनिमल की क्लासिफिकेशन यहाँ देख रहे हैं ह्यूमन की, तो ये इस तरह की क्लासिफिकेशन हमें दिखाई देगी। जिस भी प्रोसेस से हम एनी किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं कन्वीनियंट कैटेगरी में, उनके कैरेक्टर के बेसिस पे, सिमिलैरिटी ऑफ कैरेक्टर के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे अगर हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन बोलते हैं। टैक्सा यहाँ पर कैटेगरी है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ 7 कैटेगरीज हमारे सामने है। स्पीशीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है और किंगडम है। तो ये 7 कैटेगरीज हैं। Taxa classification involves hierarchy of the steps in which each step represent a rank category. टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये सब कैटेगरीज हैं जैसे मैंने आपको बताया, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। यहाँ पर इस तरह का टेबल आपके बुक में भी दिया हुआ है। मैंगो का अगर हम देखें तो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम जो है मैंजीफेरा इंडिका है, जीनस मैंजीफेरा है, फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपिनडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडनी, फाइलम एंजियोस्पर्म। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, स्पीशीज अगर हम इन्हें डिफाइन करें, स्पीशीज ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनमें सबसे ज्यादा सिमिलरिटी होती है। जीनस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज हैं, 3-4 रिलेटेड, मतलब आपस में जिनकी सिमिलरिटी हो, ऐसी स्पीशीज को एक ग्रुप में बना दे हम, तो वो ग्रुप कहलाता है जीनस। एंड फैमिली, ऐसे ही जब हम जीनस को दो तीन जीनस को सिमिलर सिमिलर जीनस को एक ही ग्रुप में रख देते हैं तो वो फैमिली बन जाती है। ऑर्डर, ग्रुप ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, अगर ग्रुप फैमिली का ग्रुप बना दे तो वो ऑर्डर बन जाता है। एंड क्लास, ऑर्डर्स का ग्रुप अगर हम रिलेटेड ऑर्डर का ग्रुप बना दे तो एक क्लास बन जाती है। फाइलम, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, अगर क्लासेस का रिलेटेड क्लासेस का ग्रुप बना दे तो फाइलम बन जाता है। हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन है किंगडम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, हम अगर यहाँ पर देख रहे हैं उर्सस एरेक्टस, यानी कि हम बेयर की क्लासिफिकेशन अगर देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि एनिमल किंगडम में है। उसका क्लास फाइलम कॉर्डेटा है, उसका क्लास मैमेलिया है, इसका ऑर्डर कार्निवोरा है, एंड फैमिली उर्सिडे है, एंड जीनस उर्सस है, स्पीशीज उर्सस एरेक्टस है। किंगडम प्लांट में 2,75,000 स्पीशीज से भी ज्यादा स्पीशीज हैं। फाइलम ट्रैकियोफाइटा में वो इतनी स्पीशीज रह जाती हैं। एंड एंजियोस्पर्म्स में 2,35,000 रह जाती हैं। ऑर्डर रोजेल्स में 18,000 स्पीशीज, फैमिली रोजेसी में 3,500 स्पीशीज, जीनस में रोजा 500 स्पीशीज आ जाती हैं जीनस के ग्रुप में। और स्पीशीज में दो ही जनरल रोज हैं, रोजा गैलिका, मोसा रोज। टैक्सोनॉमिक एज आपका एक्सक्लूडेड टॉपिक है, तो हम ये वाला टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही है आज के लेक्चर में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो भी हमने टैक्सोनॉमी के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, and you have understood it, and now you have to read it from the NCERT, uh, about the taxonomic categories, about the hierarchies, what are the binomial nomenclature meaning। तो ये आप अपनी एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर का रूल्स है। ये जो रूल्स आपको देख रहे हो, ये रूल्स आपको एनसीईआरटी में भी दिए हैं, ये आपको याद करने हैं।
So with this, I would like to end the video here. Thank you. I hope you have enjoyed the learning. This was Hemlata Yadav and the chapter 1, The Living World. Thank you. Share and subscribe my channel for such more videos.